आईफोन 13, एप्पल का टैब, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स, क्रिप्टो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट, 15 से भी ज्यादा नेशनल ट्रिप्स एंड विद इन 4 मंथ, सिर्फ और सिर्फ 4 महीने के अंदर 11 लाख से भी ज्यादा की अर्निंग। ये सब कैसे किया, उसी के लिए तो वीडियो बनाए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम भावना है और मुंबई से बात कर रही हूँ। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम अगेन दोस्तों। अब मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपना मोबाइल जो है उसे लैंडस्केप मोड पे कर लें, यानी थोड़ा सा लिटा लें, ताकि जो व्यू है वो आपको बड़ा और अच्छा दिख सके। आज मैं आपको दोस्तों जिस सिस्टम के बारे में बताने जा रही हूँ वो है 100% डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम। अब सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज क्या होता है? सेंट्रलाइज जिसका कोई एक सेंटर होता है, यानी कि वो सारा काम एक ही पर्सन के ऊपर डिपेंड होता है। तो अगर बाई चांस उस सिस्टम में कुछ हो गया या उस पर्सन को कुछ हो गया तो वो सिस्टम बंद होने की संभावना होती है। तो कई बार ये बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है हमारे लिए। बट डिसेंट्रलाइज में पूरा काम एक नहीं लाखों सेंटर्स के ऊपर डिपेंड रहता है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत सेफ होता है और रिस्क नहीं होता है इसमें। और क्योंकि डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन पे रन करता है तो इसको डिलीट करना, एडिट करना, हैक करना, ये कहीं ना कहीं छेड़खानी करना इम्पॉसिबल हो जाता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसपे पूरा वर्ल्ड काम कर रहा है और बहुत तेजी से काम कर रहा है। और इसके बारे में हमारे खुद की गवर्नमेंट, हमारी खुद की सरकार इस पे काम कर रही है। इसके बारे में जानेंगे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। अब आप आगे का वीडियो देखिए और समझिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। इसके अलावा आने वाले दिनों में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का भी बड़ा अहम रोल रहेगा। इस तकनीक से सप्लाई चेन की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो पाएगी। इससे कि मैं खेती में होने वाले लेन देन में पारदर्शिता आएगी। सबसे बड़ी बात, बिचौलियों की बदमाशी पर भी लगाम लगेगी और उपज की बर्बादी भी लगाम लगेगी। साथियों, ये भी हम सभी को भली भांति पता है कि किसान की लागत बढ़ने की एक वजह खराब क्वालिटी के बीज, फर्टिलाइजर और दवाइयां भी होती हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से इस समस्या पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इस तकनीक के माध्यम से प्रोडक्शन की प्रक्रिया से लेकर किसानों तक पहुंचने तक किसी भी चरण पर प्रोडक्ट की जांच आसानी से की जा सकती है। एक पूरा नेटवर्क होगा जिसमें किसान, प्रोसेसिंग यूनिट्स, वितरक, रेगुलेटरी अथॉरिटीज और उपभोक्ता की एक चेन होगी। इन सभी के बीच नियम और शर्तों के आधार पर बनाए गए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर यह तकनीक विकसित की जा सकती है। इस पूरी चेन से जुड़ा व्यक्ति क्योंकि इस पर नजर रख सकता है, लिहाजा इसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश भी कम रहेगी। देखा फ्रेंड्स आपने कि टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा आगे बढ़ रही है। इवन गवर्नमेंट भी उस चीज पे बहुत तेजी से काम कर रही है। वो खुद ब्लॉकचेन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डिसेंट्रलाइज सिस्टम को बड़ी तेजी से प्रमोट कर रही है। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर इसी का है। और आप जिस प्लेटफॉर्म को आज समझने के लिए आए हैं वो भी ब्लॉकचेन पे ही रन कर रहा है, जिसका नाम है मेटाफोर्स। इसलिए टोटली सेफ है। हो सकता है आपने इसके बारे में ऑलरेडी सुना हो, बट मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगी कि मेटाफोर्स क्या है और इसे कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। दोस्तों, मेटाफोर्स, ये जो राइट साइड में आपको जो पर्सन दिख रहे हैं, इनका नाम मिस्टर लाडो। इनके द्वारा ही इस सिस्टम की शुरुआत की गई और आपको ये प्लेटफॉर्म दिया कि आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म में दोस्तों ये कोई कंपनी नहीं है, ये कोई कंपनी नहीं है, एक डिजिटल प्योर सिस्टम है। और इसमें कोई आपका प्रोडक्ट खरीदने की, बेचने की या बार बार रिपर्चेस करने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें कोई MD, CMD या कोई ओनर इसका नहीं है, इसलिए ये पूरा टोटली सेफ होता है। इसमें कोई भी लेग मेंटेन करने की जरूरत नहीं, कोई साइड मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। और ये बिल्कुल टर्म्स एंड कंडीशंस फ्री बिजनेस है। और कोई भी इसमें ROE या पुल जैसा कोई सिस्टम नहीं है कि आप इतना लगा दो और इतना कमा लो। ये प्योर डिजिटल सिस्टम है दोस्तों। और ऐसा कुछ भी नहीं कि आपने पैसे लगा दिए और रातों रात आप अमीर हो गए। ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं, कोई डबल होने वाला सिस्टम नहीं है। प्योर प्रॉपर वर्किंग सिस्टम है। और जब प्रॉपर वर्किंग सिस्टम है तो ये 100% सेफ है और कोई रिस्क नहीं है। और 100% एकदम पानी की तरह साफ, एकदम ट्रांसपेरेंट है। यानी आप हर चीज ट्रैक कर सकते हो। आप अपनी नहीं, अब अपने अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन, किसी की भी ID जो है आप इंस्टेंटली विद इन सेकेंड्स के अंदर जो है वो ट्रैक कर सकते हैं।
और सबसे बेस्ट बात यह है कि इसमें 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि ऐसा नहीं होता कि आप 10 या 15 या 20 या 25 या 50% का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो क्या होता है कि उसमें पैसा बहुत कम आता है हमारे पास, बट यहाँ पर 100% डिस्ट्रीब्यूशन है। इसीलिए आपने देखा ही होगा कई लोगों के स्टेटस में कि 3 से 4 महीने के अंदर लोगों ने 10 लाख से 50 लाख, लोगों ने करोड़ों तक में यहाँ पे जो अर्निंग कर ली, क्योंकि जब जितना आता है उतना अगर डिस्ट्रीब्यूट होता है ना तो सब कुछ हमारी जेब में आता है। इसीलिए हम जल्दी जो है इनकम जनरेट कर लेते हैं। और सबसे 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 बेस्ट बात दोस्तों कि ये है इसका 100% इंस्टेंट पेमेंट। महीने में आपको जो सैलरी मिलती है या महीने में कोई इनकम मिलती है या 10 दिन में या 15 दिन में या महीने पर, उसका वेट क्यों करना जब आपको इंस्टेंटली 100% तुरंत विद इन माइक्रो सेकेंड्स में आपको यहाँ पर इनकम जनरेट होती है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन पे रन करी है दोस्तों। इसके अलावा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एक और पार्ट है जिसे हम मेटा कहते हैं, जो कि आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसपे आप खुद काम कर रहे हो। जैसे कि आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप यूज करते हैं, आपने कभी नोटिस किया जब आप उसको ओपन करते हो तो थोड़ा सा विद इन सेकेंड्स के अंदर मेटा लिखा हुआ आता है। अब ये मेटा क्या है, पहले तो नहीं आता था। ये भी उसी ब्लॉकचेन का ही पार्ट है, यानी हम ऑलरेडी ब्लॉकचेन में इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आ ही चुके हैं। बात यह है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम इस टेक्नोलॉजी का यूज करके कैसे अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब तक जो भी चीजें दोस्तों मैंने आपको एक्सप्लेन करी वो था आपका माइंडसेट क्लियर करने के लिए कि फ्यूचर क्या है और फ्यूचर में टेक्नोलॉजी कितनी आगे तेजी से बढ़ती चली जा रही है। अब इस टेक्नोलॉजी का यूज करके हम कैसे काम कर सकते हैं इसके बारे में बताऊंगी दोस्तों। अब मेटाफोर्स में होता क्या है, मेटाफोर्स में होते हैं कुछ लेवल्स। जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि लेफ्ट साइड में जो है मार्केटिंग क्लासिक प्लान, जो कि मेटाफोर्स का फर्स्ट प्लान है जिसमें कुछ लेवल्स होते हैं। अब इन लेवल्स को ना हम एज ए बिल्डिंग मान के चलते हैं कि एक बिल्डिंग है जिसमें 12 फ्लोर्स हैं, ठीक है, या 12 मकान आप मान सकते हो। अब कुछ मकान जो है वो 6 BHK के यानी 6 कमरों वाले हैं और कुछ मकान जो है वो 3 BHK के यानी 3 कमरों वाले हैं। अब ये काम कैसे करते हैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। ये जो आप लेफ्ट साइड में देख पा रहे हैं कि यहाँ से जो फर्स्ट और सेकेंड जो लाइन है यानी 1 और 2 है, हर 2 मकान को छोड़कर, हर 2 फ्लोर को छोड़कर तीसरा जो फ्लोर होता है वो S3 कहा जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो फर्स्ट और सेकंड लाइन है ये सारे 6 BHK वाले हैं और 3, 6, 9 एंड 12 यानी हर 2 फ्लोर का छोड़कर तीसरा जो फ्लोर होता है वो S3 का होता है, यानी 3 कमरों का होता है या फिर 3 BHK का होता है। अब ये स्लॉट, ये स्ट्रक्चर काम कैसे करता है, एग्जांपल के लिए लेके चलते हैं कि S6 वाला जो है आप देख पा रहे हो राइट साइड में कि यहाँ पे लिखा है यू, यानी कोई भी इस बिजनेस की शुरुआत आपसे ही होने वाली है, आप ही शुरुआत करेंगे। ओके, तो जो भी पहला और दूसरा पर्सन आता है, अब वो चाहे आपके थ्रू आए, आपके डाउनलाइन के थ्रू आए, आपकी क्रॉस लाइन के थ्रू आए या फिर आपकी अपलाइन के थ्रू आए, कैसे भी आए, जो भी पहला और दूसरा पर्सन आता है उसकी इनकम जाती है हमारे सीनियर्स को। ओके, उसके बाद तीसरा, चौथा और पांचवा जो भी पर्सन आता है उसका 100% पेमेंट आपको मिलता है। और 6th वाला जो होता है वो हो जाता है रिसाइकल, यानी जो 6 कमरे हैं 6 में से 2 कमरों का किराया किसको जाता है, हमारे सीनियर्स को। बाकी जो कमरे हैं उनका पैसा हमें मिल जाता है 100%। लेकिन S3 में क्या होता है, जो भी पहला दूसरा पर्सन आता है तुरंत आपको जो मिल जाता है। लेकिन मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगी कि आप हर एक पर्सन से भी इनकम ले सकते हो। बने रहिए, मैं आपको एंड में बताऊंगी कि कैसे आप हर एक इंसान से भी इनकम ले सकते हैं और बहुत अच्छी इनकम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो रिसाइकल आपको दिख रहा है ना, जो व्हाइट कलर का दिख रहा है रिसाइकल बना हुआ है, ये रिसाइकल तब होगा। अब देखिए ये कमरे हैं, किराएदार आ चुके हैं, तो किराया क्या आप एक ही बार लोगे, बार बार नहीं लोगे। तो जब बार बार हमें किराया लेना होगा तो इसलिए रिसाइकल जो काम करता है, तो इस रिसाइकल से पूरा स्लॉट फिर से खाली हो जाता है और फिर से दोबारा भरने के लिए रेडी हो, ताकि आप बार बार यहाँ से इनकम कमा सकें। अब जैसा कि आप जानते हो दोस्तों कि हर एक मकान या हर एक रेंट का किराया होता है। आप भी जिस मकान में, जिस घर में रह रहे होंगे तो उसका कुछ ना कुछ प्राइस होगा। वैसे ही यहाँ पे भी कुछ स्लॉट होते हैं, 12 स्लॉट है और 12 स्लॉट्स का कुछ ना कुछ प्राइस है और ये प्राइस होते हैं डॉलर्स में। और $1 की कीमत होती है 88 रुपीज। अगर आप इंडियन रुपीज में कैलकुलेट करेंगे तो 88 से लेकर 99 रुपीज का जो प्राइस चल रहा है, आप उसके हिसाब से इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको रियल अमाउंट इंडियन रुपीज में मिल जाएगा। और क्योंकि यहाँ पर आपकी अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन हर जगह से इनकम आती है, तो इसीलिए आप यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त इनकम बना सकते हैं। अब बात ये आती है दोस्तों कि सिंपल से ये बताओ मैम कि हमें कितना लगाएं, कितना आ जाए और इसमें करना क्या है। सिंपल सी बात है दोस्तों कि यहाँ पर आपको ना स्लॉट परचेस करने हैं। जो भी स्लॉट है कि आप परचेस करते हो और कोई भी स्लॉट उसको परचेस करता है दोबारा, तो उसकी इनकम आपको जनरेट होती है। जैसे कि मैंने आपको ये 6 BHK और 3 BHK वाले फ्लैट में बता दिया। अब इसकी शुरुआत कैसे करनी है। लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैम सबसे सिंपल बताओ कि हम कितना लगाएं तो कितना आ जाए और किससे शुरुआत करनी चाहिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आपको सबसे अच्छे लेवल से शुरुआत करनी चाहिए, जो कि होता है 6th स्लॉट यानी 6th लेवल। इसका जो अमाउंट होता है वो होता है $315। जब आप $315 लगाएंगे और सिर्फ
5 लोगों के साथ, अब ये 5 एक एक करके भी आ सकते हैं या एक साथ भी आ सकते हैं। तो जब आप इन बिजनेस की शुरुआत 5 लोगों के साथ करेंगे या उनके साथ उनको लेकर आते हैं, तो आपकी जो इनकम पता है कितनी बनती है? $1125, यानी इंडियन रुपीस में कैलकुलेट करें तो कम से कम भी 99,000 यानी 1 लाख रुपए की इनकम बन सकती है। अब 6th से शुरुआत करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप 12 लेवल है, 12 में 6 यानी आपने आधे लेवल तक तो आप पहुंच गए हो। तो कहते हैं ना कि जब हम सीढ़ी में हमें छत पे जाना होता है, तो अगर हम आधे लेवल पे यानी आधी सीढ़ी तक पहुंच जाते हैं तो ऊपर पहुंचना बहुत आसान हो जाता है और अच्छी इनकम जनरेट होती है जब आप एक अच्छे लेवल से शुरुआत करते हैं। तो अब अगर आपको लगता है कि नहीं मैम $315 तो बहुत ज्यादा है, हमें थोड़ा कम स्लॉट बताओ ताकि हम अरेंज भी कर सके, तो मैं आपको बताती हूँ आपकी शुरुआत, आपको अपनी शुरुआत करनी चाहिए 5th स्लॉट से। 5th स्लॉट से जब आप शुरुआत करते हो तो $155 लगते हैं और आपको मिलता पता कितना है? सिर्फ और सिर्फ उन्हीं 5 लोगों के साथ आपकी इनकम जो जनरेट होती है वो होती है 485। अब दोस्तों देखो क्या होता है ना कि 100 करोड़ की आबादी, 140 करोड़ की आबादी, हमने चाइना को भी क्रॉस कर दिया है। अब इतनी सारी करोड़पति आबादी में हम 5 लोग भी अगर नहीं निकाल सकते तो कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा होता है कि क्या कर रहे थे हम अभी तक अपनी लाइफ में, है ना। तो जब आप 5th लेवल से शुरुआत करते हो तो आपकी जो इनकम बनती है वो होती है 42,000 रुपीज। बट अगर आपको लगता है कि नहीं मैम 42,000 रुपीज तो अच्छी बात है बट इतना हम लगा नहीं सकते, है ना, आप $155 नहीं लगा सकते, तो मैं बोलती हूँ आपको शुरुआत करनी चाहिए सबसे छोटे लेवल जो कि होता है 4th लेवल। जिस बिजनेस की शुरुआत अगर आप 4th से करते हैं यानी सिर्फ $75 लगाने होते हैं, यानी कि राउंड ऑफ में बात करें तो 7,000 रुपए के आसपास, और उन्हीं 5 लोगों के साथ इस बिजनेस की शुरुआत अगर आप करते हो तो आपकी इनकम पता कितनी जनरेट होती है? 21,000 रुपए के आसपास आपकी इनकम जनरेट होती है दोस्तों। और 21,000 रुपए अगर घर बैठे सिर्फ और सिर्फ मोबाइल का इस्तेमाल करके आ रहे हैं, कि एक्स्ट्रा इनकम आ रही है, तो मुझे लगता है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत अच्छी इनकम हो जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, मेटाफोर्स में और भी कई आपको इनकम सोर्स मिलने वाले, जिसमें कि अगर आप एक अच्छे लेवल तक पहुंच जाते हो तो आपको आगे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी आपको एज ए पैसिव इनकम यहाँ पर मिलती रहेगी, जैसे NFT, रॉयल्टी, क्रिप्टो कॉइन्स, गेमिंग, स्ट्रक्चर, माइनिंग, ऐसे बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म्स आने वाले हैं जो आपको बहुत अच्छी इनकम यहाँ से बिना काम किए भी जनरेट करके देंगे। कितना मजा आएगा दोस्तों। और इतना ही नहीं, इवन NFT, रॉयल्टी, ब्लॉकचेन, डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी, इन सब के बारे में हमारे टॉप मोस्ट स्पीकर संदीप माहेश्वरी जी ने कितनी अच्छी बात कही है कि टेक्नोलॉजी का फ्यूचर कितना स्ट्रांग है और हर समझदार इंसान को ये पता है। तो आइए सुनते हैं संदीप माहेश्वरी जी को, जिनके करोड़ों में सब्सक्राइबर्स हैं और बहुत ही बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उनसे इन्वेस्टमेंट की सलाह लेते हैं। वो क्या कहते हैं इसके बारे में। हमें ये तक नहीं पता NFT क्या है, कि दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है। क्रिप्टो को हम लोग ऐसे समझते हैं, या तो 2 तरह के लोग हैं जो मैंने देखे हैं इंडिया में। एक, या तो वो समझते हैं क्रिप्टो को एज सट्टा, कि यहां पैसा लगाओ और अमीर हो जाओ, या दूसरे हैं जो सीधा क्रिप्टो को बोलते हैं ये तो बेकार है, इसमें कुछ नहीं पड़ा है, कोई समझता ही नहीं है इसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, वो कैसे काम करती है, एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है, तो टेक्नोलॉजी का फ्यूचर क्या है। जब वो समझोगे तभी तो सही तरह से पैसे को इन्वेस्ट करोगे। तो देखा आपने, हर अमीर आदमी एक छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करके हजारों नहीं लाखों रुपए कमा चुके हैं। अब आपकी बारी है। अब मान लेते हैं कि आपने शुरुआत करी और 6th लेवल से, एक अच्छे लेवल से बिजनेस की शुरुआत करी, जो कि होता है $315, यानी इंडियन रुपीस में कैलकुलेट करते हो कम से कम भी 28,000 रुपए के आसपास, सिर्फ और सिर्फ 5 लोगों के साथ। तो आपकी इनकम कितनी जनरेट होती है? 1 लाख रुपए की। सोचिए, लगाए 28,000 रुपए, आए कितने? 1 लाख रुपए। अभी भी आप 70,000 के प्रॉफिट में हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मैम हम 5 लोगों को नहीं ला सकते हैं या नहीं होगा, तो उसका भी सीक्रेट या तरीका बताऊंगी कि कैसे और कहां से और कब आपके पास ये 5 लोग आएंगे। तो बेफिक्र होकर इस बिजनेस की शुरुआत कीजिए। बट अगर आपको लगता है कि नहीं मैम 6th लेवल से हम नहीं शुरुआत कर सकते, तो मैं बोलती हूँ आप शुरुआत कीजिए एक छोटे लेवल से। 5th लेवल से इस बिजनेस की शुरुआत कीजिए। अगर आप इस बिजनेस की शुरुआत 5th से करते हैं तो आपका होता है ओनली 14 की, यानी 14,000 रुपीज। लेकिन आपको लगता है कि नहीं मैम 14,000 भी ज्यादा है, तो उससे भी छोटा, यानी सबसे छोटा जो अमाउंट होता है वो होता है 4th लेवल। इस लेवल से शुरुआत कीजिए और मात्र 7,000 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आप इस बिजनेस की शुरुआत सबसे 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 छोटे लेवल से शुरुआत करते हैं तो वो होता है 3rd और 4th लेवल। जब आप बिजनेस की शुरुआत 3rd और 4th लेवल से करते हैं, मात्र 3,000 से 7,000 के बीच में आपकी अमाउंट लगती है और आप कमा जाएंगे हजारों और लाखों रुपए। तो कैसा रहेगा?
दोस्तों एक बात बताती हूँ, अगर 3,000 या 7,000 रुपए भी आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो मैं बोलती हूँ सिंपल सा कि ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि नहीं शुरुआत करनी चाहिए तो बेशक इसकी शुरुआत करिए, क्योंकि सेविंग करके या बचत करके, एक बात बताइए, 3,000 या 7,000 रुपए बचा के आप कितने महीने तक चला लेंगे, या उससे ऐसी कौन सी जिंदगी जो है वो बदल जाएगी। क्योंकि मैंने आज तक सेविंग करके या बचत करके किसी को अमीर होते नहीं देखा, क्योंकि हमने तो अपने माँ बाप से सुना था कि जब करोड़ों लगाते हो तो लाखों में इनकम आती है, जब लाखों लगाते हो तो हजारों में इनकम आती है, जब हजारों में लगाते हो तब 100 में इनकम आती है। बट यहाँ तो उल्टा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हजारों में लगाना है और लाखों नहीं करोड़ों में कमाना है। यानी पूरी दुनिया जो है वो ऑनलाइन बिजनेस करके, छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके, अपना एडजस्टमेंट करके, अरेंजमेंट करके, या कहते हैं जुगाड़ लगा के बिजनेस की शुरुआत करते हैं। और आप छोटे छोटे बच्चे भी जो है लाखों की इनकम आज कर पा रहे हैं, जो कि पहले हम नहीं कर पाए कभी। देखो फ्रेंड्स, मेरा काम था समझदार को इशारा देना, अब चॉइस आपकी है। एक छोटे से अमाउंट से बिजनेस की शुरुआत कीजिए, इसे स्टार्ट कीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका प्राइस जो है ना वो डबल होने वाला है। फिर आप बड़ा बजदाओगे, बड़ा बजदाओगे। मैं जानती हूँ फ्रेंड्स कि आप पछताना बिल्कुल भी नहीं चाहते हो और इस बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हो, क्योंकि लाइफ में मुझे पता है आप बाकियों से बहुत अच्छा करना चाहते हैं। अब इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए जिसने भी आपको इनवाइट किया है या जिसने भी आपको ये वीडियो सेंड किया है, वो आपको ट्रस्ट वॉलेट में या टोकन पॉकेट में आपको 2 चीज़ ऐड करवाएंगे, मैटिक और डाई। जब ये दोनों चीज़ ऐड हो जाएंगे उसके बाद आपको एक फ्रेसेस पे मिलेगा, 12 कीवर्ड्स मिलेंगे। इस कीवर्ड्स को किसी को भी शेयर मत करिए, क्योंकि वही आपका पासवर्ड होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और अब तक जो भी हुआ, अच्छा या बुरा, उसको थोड़ा साइड में रखें। 2023 में अपने साथ मिलकर कुछ बड़ा करते हैं। और जो सबसे बड़ा चैलेंज आपके पास आता है, जैसे पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, या आप जोड़ नहीं सकते, लोगों से बात नहीं कर सकते, या लोग नहीं है, तो इन सब चैलेंजेस का भी मेरे पास सॉल्यूशन है। तो जिसने भी आपको ये वीडियो सेंड किया उन्हें तुरंत कॉन्टेक्ट करें। फ्रेंड्स पता है सबसे बुरी बात क्या है? सबसे बुरी बात यह है कि समय उड़ता है, पर सबसे अच्छी बात यह है कि आप उसके पायलट हैं। और एंड में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी दोस्तों कि जो भी जिंदगी आप जी रहे हैं, अगर आप उससे खुश हैं तो मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है। बट अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कुछ ऐसा करना है जिससे कि आपकी फैमिली को आप बहुत अच्छी जिंदगी दे सकें, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस बिजनेस की शुरुआत कीजिए। ज्यादा सोचिए मत, सोचने में हमारी आधी जिंदगी ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। सोचने से अगर कुछ होता दोस्तों तो सब कुछ हासिल हो जाता, बट सोचने से नहीं, स्टार्ट करने से, डिसीजन लेने से ही हर चीज स्टार्ट होती है। अच्छा लगा मेरा वीडियो तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाला वीडियो आपको अपडेट उसकी मिलती रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव अ गुड लाइफ। जय हिंद।